गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले पाइप सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। तो आज भी मैं आपके लिए कंपैरिजन वाली वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको 4 स्टॉक में से कंपेयर कर बताऊंगी कि कौन सा वाला पाइप सेक्टर वाला स्टॉक आपके लिए बेहतर रहेगा, रिटर्न वाइज, प्रॉफिट वाइज, और सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक लोग प्रेफर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये कंपैरिजन वाली वीडियो होने की वजह से आपको भी इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो जब कभी मैं अपलोड करूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपको आए और कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज हम जो 4 स्टॉक के बारे में बात करने वाले वो है अस्त्रल, सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स एंड प्रिंस पाइप्स। तो ये 4 स्टॉक में से हम कौन सा वाला बेस्ट स्टॉक रहेगा ये हम जानेंगे। अगर आप भी गेस कर सकते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि उसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्टॉक के बारे में यहाँ पर कंपैरिजन किया है, सेल्स, प्रॉफिट और मार्जिन वाइज। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अस्त्रल के बारे में। तो इसका 3 इयर्स का सेल्स देखा जाए तो 11% का हमें देखने मिलता है, और लास्ट 12 मंथ्स का इसका सेल्स परसेंटेज वाइज देखा जाए तो -2% का देखने को मिलता है। ड्यू टू कोविड इसके ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ते हुए देखने को मिला, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अदर स्टॉक पर भी इसका इम्पैक्ट रहा। तो कुछ तो पॉजिटिव भरे भी स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं, पर लगभग सभी स्टॉक एक ही रेंज में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब लगभग सभी पे थोड़ा ही क्यों ना हो कोविड का इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर ये तो हो गए अस्त्रल की बात। सुप्रीम इंडस्ट्री के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर आपको 7% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहीं 12 मंथ्स में 2% की। फिनोलेक्स इंडस्ट्री की देखा जाए तो 5% की, और 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो -6% की देखने को मिलेगी फिनोलेक्स इंडस्ट्री में। वहीं प्रिंस पाइप्स के बारे में बात कर ले तो 9% का इसका सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है, और 2% का 12 मंथ्स का इसके अंदर सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई सेल्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप देखिएगी तो आपको देखने को मिलेगा अस्त्रल का 20% का देखने को मिलता है प्रॉफिट, और 12 मंथ्स में 8% का देखने को मिलता है। वहीं सुप्रीम इंडस्ट्री का सिर्फ 3% का देखने को मिलता है। मतलब अस्त्रल का 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, दोनों के दोनों 2 डिजिट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। अस्त्रल का 3 इयर्स का सेल्स 11% का, और अस्त्रल का प्रॉफिट वो भी हमें 2 डिजिट में 20% का देखने को मिल रहा है। तो अस्त्रल एक अच्छा स्टॉक यहाँ पर इस कंपैरिजन से निकल कर आते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर सुप्रीम इंडस्ट्री के बारे में देखा जाए तो 3% का प्रॉफिट, और 12 मंथ्स में 38% का। नेक्स्ट लेवल पर फिनोलेक्स इंडस्ट्री देखा जाए तो -3% का प्रॉफिट 3 इयर्स में, और वहीं 12 मंथ्स में देखा जाए प्रॉफिट परसेंटेज तो 35% का देखने मिल रहा है। आप प्रिंस पाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिंस पाइप में देखा जाए तो 9% की सेल्स देखने को मिल रही थी, वहीं प्रॉफिट देखा जाए तो 15% का, यानी कि 2 डिजिट्स में देखने को मिल रहा है। वहीं प्रिंस पाइप का 12 मंथ्स का भी प्रॉफिट परसेंटेज वाइज देख लिया जाए तो वो भी 2% में देखने को मिल रहा है, 33% का देखने को मिल रहा है। अब इसके ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अस्त्रल का 19% का देखने को मिलता है, सुप्रीम इंडस्ट्री का 18% का, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का 23% का, और प्रिंस पाइप का 16% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक कि अस्त्रल और सुप्रीम इंडस्ट्री की बात की जाए तो दोनों लगभग एक ही रेंज में एक ही मार्जिन वाले देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं फिनोलेक्स इंडस्ट्री देखा जाए तो 23% का देखने को मिलता है। अब इसे हम पॉइंट्स दे देते हैं। पॉइंट्स ये मैं अपने एजुकेशन के पर्पज़ से दे रही हूँ, आप अपने ओर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अस्त्रल पॉली को देना चाहूँगी 6 पॉइंट, सुप्रीम इंडस्ट्री को देना चाहूँगी 8 पॉइंट, फिनोलेक्स को भी 8 पॉइंट्स, और प्रिंस पाइप को भी यहाँ पर 8 पॉइंट्स यहाँ पर देना चाहूँगी। तो सुप्रीम, फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप इन सारों को मैं 8 पॉइंट्स देना चाहूँगी। नेक्स्ट लेवल पर आप इसमें देख लेते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल, कि जो भी एक कैपिटल यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है इसका ये यूज़ किस तरह से करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, ये भी बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी ROCE की बात की जाए तो यहाँ अस्त्रल का 22 का देखने मिलता है, सुप्रीम इंडस्ट्री का 26 का, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का 16 का, और प्रिंस पाइप का 21 का देखने मिलता है। यहाँ पर आप ROCE देखी जाए तो अस्त्रल और प्रिंस का दोनों लगभग एक ही रेंज में हमें देखने को मिल रहा है, और सुप्रीम इंडस्ट्री का वेरी हाई देखने को मिल रहा है। वहीं डेप्ट ऑन इक्विटी की बात की जाए
तो डेब्ट ऑन इक्विटी वाइज ये सारे के सारे स्टॉक के बारे में देखा जाए तो ये सभी के सभी डेब्ट ऑन इक्विटी वाइज अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब कोई ऐसी ज़्यादा इनके ऊपर बम्बार्डिंग नहीं है या ज़्यादा कुछ प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, एक इक्वली रेंज में है और अच्छे। लेकिन यहाँ पर कंपेयर कर रहे तो देखने को मिलेगा कि एस्ट्रल का 0.06 का देखने मिलता है, सुप्रीम इंडस्ट्री का 0.03 का और फिनोलेक्स इंडस्ट्री का 0.11 का देखने मिलता है और वहीं प्रिंस पाइप का 0.19 का देखने को मिलता है। अब इंटरेस्ट कवरेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 15.9 एस्ट्रल का, सुप्रीम इंडस्ट्री का 69.5 का, वहीं फिनोलेक्स का 44.8 का और प्रिंस पाइप्स का 9.7 का आपको देखने को मिलेगा। अब CROIC की यानी कि जहाँ से माल स्टार्ट हुआ है सप्लाई होना, सप्लाई हो गया और अब कैश हाथ में आने में हमें कितना आ रहा है, तो यहाँ पे CROIC में यानी कि कैश फ्लो के बारे में बात कर लेते हैं। और कैश फ्लो ये भी बहुत ज़रूरी बात होती है, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कैश फ्लो ज़रूर चेक करना चाहिए। आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देख सकते हैं या कोई अदर वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, तो कैश फ्लो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एस्ट्रल का देखने को मिलेगा 8.66 का, सुप्रीम इंडस्ट्री का 10 का, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का 6.79 का और वहीं प्रिंस पाइप का आपको देखने को मिलेगा -2.96 का। तो यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है प्रिंस पाइप के अंदर। अगर पॉइंट वाइज देने की बात की जाए तो यहाँ मैं एस्ट्रल पॉली को 9 पॉइंट्स दूंगी, सुप्रीम इंडस्ट्री को 10 पॉइंट्स दूंगी, फिनोलेक्स को 7 पॉइंट्स और प्रिंस पाइप को भी यहाँ पर 7 पॉइंट्स यहाँ पर देती जाऊँगी। नेक्स्ट लेवल पर आप बात कर लेते हैं इन्वेंट्री एंड कैश इफिशियंसी की। ये भी एक मेजर रोल प्ले करती है कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एस्ट्रल का इन्वेंट्री टर्नओवर देखने को मिलता है 3.55 का, सुप्रीम इंडस्ट्री का 4.5 का, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का 2.73 का और प्रिंस पाइप का देखने को मिलेगा 4.29 का। यानी सुप्रीम इंडस्ट्री और प्रिंस पाइप लगभग एक ही रेंज में चलते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब कैश साइकिल डेज यानी कि पैसे अपने हाथ में आने के लिए कितने दिन लगते हैं, तो एस्ट्रल पॉली की जो भी पूरी प्रोसेस होकर कैश हाथ में आने के लिए 74.65 डेज लगते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्री के 71.59 और फिनोलेक्स इंडस्ट्री को तो देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा डेज यहाँ पर कैश आने में लगते हैं। तो 139 डेज फिनोलेक्स इंडस्ट्री को लगते हैं और वहीं प्रिंस पाइप को देखा जाए तो 104 डेज यहाँ पर लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम इंडस्ट्री एक अच्छी देखने को मिल रही है और एस्ट्रल पॉली। पॉइंट वाइज स्टॉक की बात की जाए तो मैं एस्ट्रल पॉली को देना चाहूँगी 9 पॉइंट्स, सुप्रीम इंडस्ट्री को 10 पॉइंट्स और फिनोलेक्स को 7 पॉइंट्स और प्रिंस पाइप को भी यहाँ पर 7 पॉइंट्स देखने चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डेज लगते हुए उन्हें देखने को मिल रहे हैं। आप बात कर लेते हैं इस स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में। तो वैल्यूएशन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस अर्निंग के बारे में देखा जाता है तो एस्ट्रल एकदम हाई वैल्यूएशन पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये मैंने अब तक के डेट तक की पूरे रिसर्च के ऊपर ये वीडियो बनाया। तो यहाँ पर एस्ट्रल का प्राइस अर्निंग देखने को मिलता है 118 का, सुप्रीम इंडस्ट्री का 39 का, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का 18 का और प्रिंस पाइप का 36 का। यानी कि सुप्रीम इंडस्ट्री और प्रिंस पाइप्स एक इक्वली रेंज में देखने को मिलती है 39-36, वहीं फिनोलेक्स इंडस्ट्री 18 पर देखने को मिल रहा है और एस्ट्रल तो बहुत ही हाई इसमें देखने को मिलता है। अब जैसे कि हमें प्राइस अर्निंग की बात कर ली, अब वैसे प्राइस टू बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर देखने को मिलेगा एस्ट्रल को 21, सुप्रीम इंडस्ट्री को 10, फिनोलेक्स को 3.9 और प्रिंस पाइप को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.2 देखने को मिल रहा है प्राइस टू बुक देखा जाए तो। अब यहाँ पे ईबिटा के बारे में जान लेते हैं। ईबिटा देखा जाए तो एस्ट्रल का देखने को मिलता है 65 का, सुप्रीम इंडस्ट्री 22 और फिनोलेक्स का 12 का और प्रिंस पाइप का 19 का देखने मिलता है। आप जैसे कि ये ईबिटा के बारे में देख लिया। हाँ, पीजी यानी क्या होता है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ, तो ग्रोथ भी बहुत ही ज़रूरी है। तो एस्ट्रल पॉली में देखा जाए तो आपको देखने मिलेगा 4.4, सुप्रीम इंडस्ट्री 3.7, फिनोलेक्स इंडस्ट्री 0.4 और प्रिंस पाइप 0.7। और अगर यहाँ प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ में भी देखा जाए तो एस्ट्रल वेरी हाई वैल्यूएशन पर आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर इसके पॉइंट वाइज देने की बात की जाए तो एस्ट्रल पॉली को मैं कम पॉइंट्स दूंगी क्योंकि वो वेरी हाई वैल्यूएशन पे हमें देखने को मिल रहा है। तो एस्ट्रल पॉली को 6 पॉइंट, सुप्रीम इंडस्ट्री को 8 पॉइंट्स, प्रिंस पाइप्स को 9 पॉइंट्स और फिनोलेक्स इंडस्ट्री को यहाँ पर मैं 10 पॉइंट्स देना चाहूँगी। अब बात आ गई है रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स बताने से पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो अब तक का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बूस्ट की तरह काम करता है और एक लाइक करने में आपका हर्ज ही क्या जाता है, तो प्लीज़ लाइक। तो आप बात कर लीजिए रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स के बारे में देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा
प्रॉफिटेबिलिटी अस्ट्रल में 6 की देखने को मिलती है, यूज ऑफ कैपिटल 9 देखने को मिलता है, और ऑपरेशन वाइज देखा जाए तो 9 और वैल्यूएशन भी इसका 6 निकल कर आ रहा है। अब वहीं बात कर लेते हैं सुप्रीम इंडस्ट्री की। प्रॉफिटेबिलिटी 8, यूज ऑफ कैपिटल 10, ऑपरेशन 10 और वैल्यूएशन वाइज 8 निकल कर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में। फिनोलेक्स इंडस्ट्री देखा जाए तो 8 प्रॉफिटेबिलिटी, यूज ऑफ कैपिटल 7, ऑपरेशन 7 और वैल्यूएशन वाइज निकल कर आ रहा है 10। और प्रिंस के पाइप के बारे में देखा जाए तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी 8 देखने को मिलेगी, यूज ऑफ कैपिटल 7, ऑपरेशन 7 और वैल्यूएशन वाइज 9 निकल कर आते हुए देखने को मिल रहा है। जहाँ तक कि इसके पॉइंट वाइज बात की जाए तो मैं यहाँ पर पॉइंट देना चाहूँगी सुप्रीम इंडस्ट्री को 9, फिनोलेक्स को 8 और प्रिंस पाइप को और अस्ट्रल पॉली को देना चाहूँगी, प्रिंस पाइप को 7.75 पॉइंट्स देना चाहूँगी और अस्ट्रल पॉली को 7.5 पॉइंट्स देना चाहूँगी। तो ये तो हो गई सारे पॉइंट्स के बारे में बात। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टॉक अच्छा है। एब्सोल्युटली सुप्रीम इंडस्ट्री। ये तो मैंने एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाया, अब अपने ओर से भी रिसर्च कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।